हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज टॉटोमेरिज्म के लास्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं टॉटोमेरिज्म में जो इनॉल कंटेंट होता है, जो इनॉल फॉर्म में तब्दील होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनोलाइजेशन। कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना इनोलाइजेशन कहलाता है। ये किस प्रोसेस से होता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, कैसे कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन और एक होता है बेस कैटालिस्ट रिएक्शन। एसिड कैटालिस्ट में पहले जो इनिशिएट करेगा वो एसिड होगा, और यदि बेस कैटालिस्ट हो तो वहां पर इनिशिएशन बेस के द्वारा किया जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, इनोलाइजेशन कैन बी आइदर एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस। इससे इनोलाइजेशन किस तरह से होता है। यहाँ पे हमारा कीटोन है, ये कीटो फॉर्म है, इससे हमको कन्वर्ट करना है इनॉल में। तो हमने लिया एसिड, एसिड क्या देता है H+। H+ को आपको इस मॉलिक्यूल में जोड़ना है, तो आप कहाँ पे जोड़ेंगे, तो आप वहां जोड़ेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया इसलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस और CH3। अब ये जो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज है ये काफी अनस्टेबल है और ये सोचेगा खुद को न्यूट्रल करने के लिए और इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खोल लेगा, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा CH3 COH, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा CH3 को ऐसे लिख देते हैं CH2NH। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से ये H+ के रूप में निकल जाता है, ये H+ बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन पे माइनस, ये मिलके डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से फ्री हो गया फिर से क्या H+, फिर से फ्री हो गया H+। हमने H+ इस्तेमाल किया था, फिर से हमको वापस H+ लास्ट में मिल गया और हमने कन्वर्ट कर लिया कीटो से इनॉल। तो ये था एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फ्रॉम कीटो। अगला देखते हैं, यदि यही प्रोसेस कीटो से इनॉल ही बनाना है लेकिन उसका इनिशिएशन जो हो एक बेस के द्वारा हो, बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन। यहाँ पे हमने एक बेस इस्तेमाल किया है। बेस क्या देता है जनरली OH-। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, कोई भी बेस होना चाहिए जो आपको दे OH-। अब क्या होगा, ये बेस यहाँ ऑक्सीजन पे जाके नहीं जुड़ेगा। बेस क्या करता है, तो बेस मॉलिक्यूल से सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाता है। इस मॉलिक्यूल से क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। और कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे तो चूंकि दोनों हाइड्रोजन सिमिलर है, इसलिए ये बेस का काम है यहाँ से H+ को ले जाना। तो H+ को ले जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज बचेगा। देखिए इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O, और मान लीजिए यहाँ के एक हाइड्रोजन को ले गया बेस, तो CH2-, ये बन गया कार्ब एनायन, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये निगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो जाएगा मॉलिक्यूल में, और इससे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, CH3 C O पर माइनस और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अगले प्रोसेस में क्या होगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेशन कर देंगे। ऑक्सीजन पे माइनस है तो इसको या तो H+ दे दे, नहीं तो इसका सिंपली रिएक्शन हम किससे करा दे, वाटर से। तो वाटर से ये खुद ब खुद अपना H+ ले लेगा, तो यहाँ पर हम रिएक्ट कराते हैं इसको वाटर से, H2O से H+ जाके कहां बैठ जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस पे, तो बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो हमने बनाया कीटोन से इनॉल, लेकिन इस बार हमने एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन नहीं किया, एसिड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने पहले किसका इस्तेमाल किया है, बेस का। और बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को हटाता है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाता है। तो दो चीज याद रखेंगे, एक एसिड कैटालिस्ट यदि प्रोसेस है तो उसमें मोर स्टेबल इनॉल डोमिनेट्स। यदि आपका प्रोसेस जो है इनॉल बनाने का वो एसिड कैटालिस्ट है, तो आपका जो इनॉल बनेगा वो इनॉल बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल इनॉल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक कीटोन है, यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है,
यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है और इनॉल बन सकता है। लेकिन यदि ये एसिड कैटालिस्ट है H+, अगर ये एसिड कैटालिस्ट इनोलाइजेशन है तो वहां से हाइड्रोजन हटेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग जो इनॉल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो डबल बॉन्ड यहां ज्यादा अच्छा या डबल बॉन्ड यहां ज्यादा अच्छा? तो आप कहेंगे कि बीच में डबल बॉन्ड का रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा चारों तरफ से क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड होता है, और जितना ज्यादा डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड हो वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका जो बनेगा इनॉल ये इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा C, ये तो टूट जाएगा OH, और डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, यहां पे CH एंड R। ये इनॉल बनेगा। क्यों बना ये इनॉल? क्योंकि प्रोसेस है एसिड कैटालिस्ट, और एसिड कैटालिस्ट प्रोसेस में मोर स्टेबल इनॉल डोमिनेट्स, वही इनॉल बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यदि बेस कैटालिस्ट प्रोसेस हुआ, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, इन बेस कैटालिस्ट प्रोसेस मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। क्योंकि बेस का काम क्या होता है, बेस ये नहीं देखता कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इनॉल ज्यादा स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। पहला स्टेप में बेस का काम है H+ को ले जाना, और वो उस H+ को ले जाएगा जो जाने के लिए ज्यादा क्या होगा, इच्छुक होगा। ज्यादा इच्छुक होने का मतलब है ज्यादा एसिडिक हो, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जिस हाइड्रोजन के पास, उस हाइड्रोजन को ये रिमूव कर लेगा। भले ही इनॉल स्टेबल बने, कम स्टेबल बने, ज्यादा स्टेबल बने, उससे मतलब नहीं है। यदि बेस कैटालिस्ट प्रोसेस है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल से रिमूव कर देगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इनॉल बनेगा वो बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम इसका रिएक्शन OH- से कराएं और वाटर ले लें, तो ये नहीं सोचना है कि कौन स्टेबल इनॉल होगा, ये सोचना है कि ये हाइड्रोजन ज्यादा बेसिक है या एसिडिक है, या ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। और हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है ये कैसे पता चलेगा? तो आप उस हाइड्रोजन को हटा के देखो, जैसे ही हाइड्रोजन हटाओगे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जो बेस हाइड्रोजन हटाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो जितना स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। आप ऐसे सोचें, यहां से इस हाइड्रोजन को हटाएं, इस हाइड्रोजन को, तो उससे जो बेस बनेगा वो कौन सा बेस बनेगा, CH2 पे माइनस C डबल बॉन्ड O CH H एंड R। अगर आप इसको हटाते हैं, ये पहला हाइड्रोजन को हटाए हैं, ये दूसरे हाइड्रोजन, अगर आप दूसरे हाइड्रोजन को हटाते हैं तब जो बेस बनेगा वो देखिए, CH3 इधर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ये है R। आपको बस ये देखना है कि ये बेस ज्यादा स्टेबल है या ये बेस ज्यादा स्टेबल है। बेस का मतलब है यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव, और यदि एक्सेप्टर लगे, निगेटिव चार्ज ज्यादा मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन यदि उल्टा अगर इस पर डोनर लगा दिया जाए, माइनस पहले से है और कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो और नेगेटिव चार्ज को क्या करे, डोनेट करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज इधर है, ये आराम से डीलोकेलाइज हो सकता है रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये भी आसानी से क्या हो सकता है, डीलोकेलाइज हो सकता है। एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर है, ये फ्री है, और यहाँ पर एक ग्रुप लग गया है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम लोग डोनर मानते हैं। ये क्या है, डोनर। रेजोनेंस डोनर तो नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत ये डोनर है। तो अब ये डोनर है, यहाँ पे क्या था, निगेटिव चार्ज, पहले से ही त्रस्त है निगेटिव चार्ज से, ऊपर से हमने इसमें क्या लगा दिया है, डोनर। ये और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज की तरह क्या कर रहा है, पुश कर रहा है निगेटिव चार्ज के तरफ ही, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को और घटा देगा, तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिडिक, वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये बना है फर्स्ट के तुलना में, तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। और बेस कैटालिस्ट प्रोसेस में ये कहा जाता है कि जो एसिडिक, जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है आप उसी को रिमूव करें, तो आप इसको ना हटा के किसको हटाएंगे, इसको, और इससे जो करस्पॉन्डिंग इनॉल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH H एंड R। तो ये इनॉल बना। जबकि यदि एसिड कैटालिस्ट होता तो डबल बॉन्ड यहां आता, ज्यादा जो इनॉल स्टेबल होता वो बनता, लेकिन चूंकि बेस कैटालिस्ट है
तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वही रिमूव कर दिया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसिड कैटालिस्ट में और बेस कैटालिस्ट में। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस कैटालिस्ट है और यहाँ पर एसिड कैटालिस्ट, दोनों के ही केस में इनॉल बनाना है। अब देखें यहाँ पे इनॉल बनने की संभावना कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन हट सकती है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे दो है लेकिन हमको जरूरत एक ही है, तो इधर से भी हाइड्रोजन जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। कौन हाइड्रोजन जाएगा ये डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कैसा है। ये बेस कैटालिस्ट प्रोसेस है, तो अगर यहां से जाएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहां से जाएगा तो निगेटिव यहाँ, लेकिन निगेटिव के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि डोनर का काम करता है, वो स्टेबिलिटी को और घटाएगा। उससे बेहतर यहां से हाइड्रोजन ले जाए। ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक। तो हाइड्रोजन यहीं से जाएगा और यहां से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बन गया OH और यहाँ पे है CH3। इस केस में जो हमारा इनॉल बनेगा ये बनेगा। लेकिन यदि एसिड कैटालिस्ट है तब आपको हाइड्रोजन की एसिडिटी नहीं देखनी है, आपको ये देखनी है कि कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है, और वो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा जहां डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ताकि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। और अल्कीन अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में हाइड्रोजन यहां से हटेगा, CH3 और डबल बॉन्ड। एसिड कैटालिस्ट में प्रोडक्ट ये, बेस कैटालिस्ट में प्रोडक्ट इनॉल जो है हमारा ये बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एसिड कैटालिस्ट अलग प्रोडक्ट देगा और बेस कैटालिस्ट अलग प्रोडक्ट देगा, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे अगर एसिड कैटालिस्ट हो तो एसिड कैटालिस्ट मतलब मोर स्टेबल इनॉल विल डोमिनेट। मोर स्टेबल इनॉल कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा या यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये बना लेंगे CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये इनॉल बना जब प्रोसेस था एसिड कैटालिस्ट, ज्यादा स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यदि प्रोसेस बेस कैटालिस्ट है तब स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फैक्टर नहीं रहता, ये हमको पता है। तब हम देखते हैं कौन हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। इस केस में यही हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हटेगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी। जबकि अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो बेस कैटालिस्ट में भी सेम ही इनॉल बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में दोनों ही इनॉल सेम है, लेकिन हमारे सोचने का तरीका दोनों में अलग अलग था। जब एसिड कैटालिस्ट था तो हमने मोर स्टेबल अल्कीन बनाया, मोर स्टेबल इनॉल बनाया। जब बेस कैटालिस्ट था तो हमने मोर एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव किया। दोनों के ही फलस्वरूप प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन हमारे सोचने का तरीका दोनों में क्या था, डिफरेंट था। सिंपल सी बात है, यदि एसिड कैटालिस्ट है तो आपको मोर स्टेबल इनॉल बना देना है, और यदि बेस कैटालिस्ट है तो आपको सबसे ज्यादा एसिडिक जो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल से उसको रिमूव करना है, प्रोडक्ट चाहे जो भी बने। लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं, आइसोटोप एक्सचेंज। आइसोटोप नाम आपने पढ़ा होगा। आइसोटोप कहते हैं वैसे केमिकल स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। हाइड्रोजन का आपने देखा होगा, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। मास नंबर इसका भी 1, इसका भी 1, एटॉमिक नंबर इसका मास नंबर 1 और इसका मास नंबर 2। तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम। तो आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन भी होता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और उसका रिएक्शन हमने किससे कराया, D2O। D2O को हम लोग भारी जल भी कहते हैं, हेवी वाटर। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह उसी का आइसोटोप ड्यूटेरियम जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से देखना, ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या जुट गया, ड्यूटेरियम। इस केस में भी हाइड्रोजन हट जाएगा और ड्यूटेरियम जुड़ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O एंड ड्यूटेरियम। इस केस में भी अब देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटेगा और ड्यूटेरियम नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो हटने के लिए ना हाइड्रोजन को प्रोटिक होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन पे H+ होना चाहिए। ये ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ा है तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन भी कम है, हाइड्रोजन यहाँ का प्रोटिक नहीं है, इसलिए आइसोटोप एक्सचेंज में यहाँ का हाइड्रोजन हिस्सा नहीं लेगा। इस केस में लेगा अल्कोहल का, हाँ अल्कोहल में हाइड्रोजन प्रोटिक है क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो आइसोटोप एक्सचेंज में हिस्सा ले सकता है और हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देगा किसके द्वारा, ड्यूटेरियम के द्वारा। तो ये होता है आइसोटोप एक्सचेंज। वही पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर, फॉर आइसोटोप एक्सचेंज हाइड्रोजन मस्ट बी प्रोटिक। और हाइड्रोजन प्रोटिक कब होगा, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ वो जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन पर का हाइड्रोजन प्रोटिक होगा, नाइट्रोजन पर का हाइड्रोजन प्रोटिक होगा, लेकिन कार्बन पर का हाइड्रोजन प्रोटिक नहीं होगा। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है और इसमें आपको आइसोटोप एक्सचेंज कराना है, इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के द्वारा क्या कराना है, चेंज कराना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एग्जांपल में 75% D2O सॉल्यूशन इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब बहुत ही कंसंट्रेटेड D2O सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, तब जाके यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाता है किसके द्वारा, ड्यूटेरियम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम, और ये क्या है, CH3 एंड CH। यहाँ का भी हाइड्रोजन थोड़ा बहुत एसिडिक है, अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस क्या है, स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस उसका स्टेबल है, तो ये हाइड्रोजन प्रोटिक है, ये ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस हो सकता है, लेकिन फिर भी है तो ये कार्बन से जुड़ा ना, तो उतना ज्यादा प्रोटिक भी नहीं है, इसलिए हमको इतना D2O इस्तेमाल करना पड़ा, 75% D2O। इससे बेहतर तरीका था, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, टॉटोमेरिज्म। आपको यहीं पे ना ड्यूटेरियम लाना है, तो इससे बेहतर तरीका यह है कि पहले आप इसका इनॉल बना लें। इनॉल क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये बन जाएगा PH COH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन CH3 CH3। अब क्या करें आप, अब आइसोटोप एक्सचेंज कराए, अब यहाँ का हाइड्रोजन ज्यादा इजिली रिप्लेस हो सकता है ड्यूटेरियम के द्वारा। आपको 5% D2O सॉल्यूशन लेंगे, उसी में काम चल जाएगा, 5% D2O में ही यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम के द्वारा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन अब ज्यादा प्रोटिक हो गया है। तो यहाँ से बन जाएगा PH COD डबल बॉन्ड C CH3 CH3। लेकिन सर हमको तो चाहिए था ड्यूटेरियम इस कार्बन पे, आपने तो लगा दिया ऑक्सीजन पे, हमको मेन डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था वो नहीं मिला। डोंट वरी, यहाँ से आराम से आप टॉटोमेरिज्म करवा सकते हैं। फिर से ड्यूटेरियम क्या होगा, ऐसे घूमेगा और इस डबल बॉन्ड को इस तरफ खोल देगा, टॉटोमेरिज्म। इस बार इनॉल से कीटो फॉर्म में जा रहे हैं, क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O C D एंड CH3 CH3। मेरा मेन मकसद क्या था, इस हाइड्रोजन को हटाना और उसके जगह ड्यूटेरियम को लाना। इस तरह से अगर चले तो 5% D2O में ही काम चल गया, लेकिन अगर डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे तो 75% D2O सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो आइसोटोप एक्सचेंज करने में भी टॉटोमेरिज्म हेल्प करता है। ये था हमारी पूरी टॉटोमेरिज्म की कहानी। हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट बार जब आएंगे तब हम आपके साथ आएंगे स्पेस आइसोमेरिज्म के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।